कैसे हो मेरे बच्चे? तुम इतने दिनों से अंदर ही अंदर जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, उसे किसी ने नहीं देखा। लोग सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखते रहे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द, वो अकेलापन, वो टूटन किसी को दिखाई नहीं दी। तुमने हर किसी का साथ दिया, हर किसी के लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी तब तुम्हारे आसपास सन्नाटा था। और यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ती रही। कई रातें ऐसी गईं जब तुमने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? और फिर चुपचाप आंखें बंद करके रो पड़े। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, तुम्हारी हार कभी लिखी ही नहीं गई थी। जो कुछ हुआ वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता है। तुम बार बार खुद को कमजोर समझ लेते हो, लेकिन सच ये है कि तुम जितना सह चुके हो उतना हर कोई नहीं सह सकता। तुम टूटे जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुए। सुन रहे हो ना? खत्म नहीं हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कई लोग एक ठोकर में हार मान लेते हैं, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, उम्मीद लगाए हुए हो, और यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब धीरे धीरे वो समय करीब आ रहा है जब तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं वो हटने लगेंगी, जो काम अटके हुए थे उनमें रास्ते खुलने लगेंगे, और जिस खुशी का तुमने इतने समय से इंतजार किया वो अचानक तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम हर बार इसलिए पीछे हट जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं फिर से चोट न लग जाए, कहीं फिर से लोग तुम्हारा मजाक न बना दें। लेकिन अगर डर के कारण तुम कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है। इसलिए अब खुद पर भरोसा करना शुरू करो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुद को कमजोर कहना बंद करो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है वो कभी हारा हुआ नहीं होता, कभी नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ अधूरे सपने हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें तुमने लोगों के सामने बोलना भी छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं लोग हंस ना दें। लेकिन मेरे बच्चे, जो सपने दिल से निकलते हैं ना, उन्हें भगवान भी अनदेखा नहीं करते। बस समय लगता है, और तुम्हारे जीवन का वही समय अब पास आ रहा है। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसके बाद तुम्हारा विश्वास फिर से जाग जाएगा। तुम महसूस करोगे कि सच में कोई शक्ति है जो हर पल तुम्हारे साथ थी, तब भी जब तुम बिल्कुल अकेले थे। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे दिल को तोड़ा, उनके बारे में सोच सोच कर खुद को मत जलाओ। कर्म सब देखता है, समय हर इंसान को उसका जवाब देता है। तुम्हें बस अपने दिल को साफ रखना है। नफरत लेकर आगे बढ़ोगे तो अंदर से और टूट जाओगे, लेकिन अगर सब भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। तुमने बहुत दर्द सह लिया मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में शांति आने का समय है। वो शांति जिसके लिए तुम्हारा मन बरसों से तरस रहा था। अब जब भी आईने में खुद को देखो तो खुद से नफरत मत करो। खुद से कहना, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बस थक गया था। और थका हुआ इंसान जब थोड़ा रुक कर फिर उठता है ना, तो पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि असली चमत्कार अभी बाकी है। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर तुम खुद कहोगे, इतना दर्द शायद इसी दिन के लिए था। और उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार वो आंसू तकलीफ के नहीं, सुकून के होंगे। शायद आज का ये संदेश सीधे बाबा ने तुम्हारे दिल तक पहुंचाया है, ताकि तुम फिर से खुद पर विश्वास करना सीख सको। और जब वो सुकून तुम्हारे जीवन में आएगा ना मेरे बच्चे, तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। अभी जो इंतजार तुम्हें सजा जैसा लग रहा है, वही इंतजार कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि इसी समय ने तुम्हें लोगों की असली पहचान भी दिखाई है, और खुद की भी। तुमने देख लिया कि कौन सिर्फ मतलब से पास था और कौन बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहा। इसलिए अब हर किसी के पीछे भागना बंद करो। जो तुम्हारी कद्र करेगा वो खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था, उसका दूर चले जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा था। तुम बार बार पीछे मुड़कर अपना पुराना दर्द देखते हो, इसलिए आगे आने वाली खुशियां दिखाई नहीं देती। हर बार वही पुरानी बातें, वही धोखे, वही असफलताएं याद करके तुम खुद को अंदर से कमजोर कर लेते हो। लेकिन अब बस, अब खुद को उस अंधेरे से बाहर निकालो, क्योंकि जो इंसान हमेशा बीते हुए कल में जीता है वो आने वाले अच्छे समय को खो देता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम वो मौका खो दो जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। मेरे बच्चे, कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता, कोई भी सच्ची प्रार्थना खाली नहीं जाती। बस सही समय आने तक इंसान को धैर्य रखना पड़ता है, और तुम्हारा वही समय अब करीब है, बहुत करीब। इसलिए बार बार हार मानने की बात मत सोचो।
क्योंकि तुम जितना सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा करीब हो अपनी मंजिल के। शायद बस एक आखिरी परीक्षा बाकी है और उसके बाद तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हारा दिल इतने समय से तड़प रहा था। और यही आखिरी परीक्षा सबसे कठिन लगती है मेरे बच्चे। इंसान यहीं आकर सबसे ज्यादा टूटता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके अंदर और सहने की ताकत नहीं बची। तुम भी कई बार अंदर से चिल्लाए हो, अब और नहीं, लेकिन फिर भी अगले दिन उठे, फिर से खुद को संभाला, फिर से जिंदगी के सामने खड़े हो गए। तुम्हें शायद खुद अंदाजा नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। जो इंसान टूट कर भी दूसरों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता है, वो अंदर से बहुत बड़ा योद्धा होता है और तुम वही योद्धा हो। बस अभी तक खुद को पहचान नहीं पाए। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भूल गए, तुम्हारी मेहनत किसी ने नहीं देखी, तुम्हारी अच्छाई की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन ऊपर वाला हर चीज देख रहा है, तुम्हारा हर आंसू, हर त्याग, हर वो रात जब तुमने खुद का दर्द छुपाकर दूसरों को हंसाया। कुछ भी अनदेखा नहीं गया। भगवान कभी किसी सच्चे दिल को खाली हाथ नहीं छोड़ते, बस वो सही समय का इंतजार करवाते हैं ताकि जब वो दें तो इंसान संभाल भी सके। अगर तुम्हें सब कुछ पहले ही मिल जाता तो शायद तुम आज इतने गहरे इंसान नहीं बनते। दर्द ने तुम्हें वो सिखाया जो आराम कभी नहीं सिखा सकता था। अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने शुरू होंगे जिन्हें देखकर पहले तो तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आती थी, वही रास्ते अचानक खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया, वही लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन जो इतने समय से डरा हुआ था, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि असली खुशी सिर्फ पैसे या सफलता से नहीं आती। असली खुशी तब आती है जब इंसान अंदर से डरना बंद कर देता है और तुम्हारे अंदर वही बदलाव शुरू होने वाला है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जब किस्मत बदलनी शुरू होती है ना, तब इंसान की परीक्षा भी ली जाती है। कुछ लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटेंगे, कुछ मीठी बातें करेंगे, कुछ ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। लेकिन इस बार दिल से ज्यादा अपनी समझ का इस्तेमाल करना। हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता। तुम पहले बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे और बाद में वही भरोसा तुम्हें तोड़ देता था। अब भगवान तुम्हें समझदार बना रहे हैं, इसलिए किसी को अपनी शांति छीनने मत देना। तुम्हारा मन अब बहुत कीमती है, उसे हर किसी के हाथ में मत सौंपो। और एक बात हमेशा याद रखना, खुद की तुलना किसी से मत करना। तुम्हारी यात्रा भी अलग है। किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर मत समझो। जो आज चमक रहा है, जरूरी नहीं कि अंदर से खुश भी हो, और जो आज संघर्ष में है, जरूरी नहीं कि हमेशा वहीं रहेगा। समय सब बदल देता है, इसलिए अपना ध्यान अपने रास्ते पर रखो। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि भगवान तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां पहुंचने के बाद तुम्हें हर इंतजार का मतलब समझ आएगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा पल आने वाला है जब तुम अकेले बैठकर रोओगे, लेकिन इस बार दर्द से नहीं। तुम ऊपर देखकर सिर्फ इतना कहोगे, बाबा आपने मुझे गिरने नहीं दिया। और सच कहूं, वही पल तुम्हारी असली जीत होगी। क्योंकि जीत सिर्फ पैसा या नाम नहीं होती। जीत वो होती है जब इंसान इतने दर्द के बाद भी अपना विश्वास बचा कर रखे, और तुमने वो विश्वास अभी तक छोड़ा नहीं। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि वो हार गया, बल्कि इस बात का होता है कि उसने दिल से सबके लिए अच्छा किया, फिर भी बदले में उसे अकेलापन मिला। तुमने भी यही महसूस किया ना? तुमने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लोगों की तकलीफें अपनी समझकर उनके साथ खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हारे मन पर बोझ था, तब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं मिला। यही सोचकर तुम्हारा दिल धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। तुम बाहर से शांत दिखते रहे, लेकिन अंदर से भरोसा टूट चुका था। और जब इंसान का भरोसा टूटता है ना, तब वो दुनिया से नहीं, खुद से दूर होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, खुद को मत खो, क्योंकि दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने खुद का साथ छोड़ दिया तो फिर कोई तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। तुम अभी जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। बस तुम्हारी नजर अभी तक खुद की अच्छाई तक पहुंची ही नहीं। तुम हमेशा अपनी कमियां देखते रहे, अपनी गलतियां याद करते रहे, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि इतने दर्द के बाद भी तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है। अभी भी तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते, अभी भी तुम्हारा दिल दूसरों के लिए दुआ करता है। और सच बताऊं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को बंद करो जिसने तुम्हें सिर्फ रुलाया। हर बार पुराने जख्म कुरेदना बंद करो। कुछ लोग सिर्फ सीख देने आते हैं, हमेशा साथ रहने नहीं। और जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, हो सकता है भगवान ने उन्हें इसलिए दूर किया क्योंकि वो तुम्हारी शांति छीन रहे थे। हर रिश्ता टूटना नुकसान नहीं होता मेरे बच्चे।
कुछ दूरियां इंसान को बचाने के लिए भी होती हैं। इसलिए अब हर उस इंसान के पीछे रोना बंद करो जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, क्योंकि जो सच में अपना होता है वो तुम्हें दर्द में अकेला छोड़कर नहीं जाता। मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हारे मन में हजार सवाल चलते रहते हैं। कब बदलेगी जिंदगी, कब खत्म होगा ये संघर्ष, कब मिलेगा सुकून। और इन सवालों के बीच तुम धीरे धीरे थकते जा रहे हो। लेकिन सुनो, सबसे अंधेरा समय हमेशा सूरज निकलने से ठीक पहले आता है। इसलिए ये मत सोचो कि सब खत्म हो रहा है। हो सकता है यही वो समय हो जब भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ नया बना रहे हो। कई बार ऊपर वाला इंसान की पुरानी दुनिया इसलिए तोड़ता है ताकि उसे उसकी असली जगह तक पहुंचा सके। और शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हें बहुत जल्द कुछ ऐसे अनुभव होंगे जिन्हें तुम सिर्फ संयोग नहीं कह पाओगे। अचानक मन शांत होने लगेगा, कुछ अच्छे अवसर मिलने लगेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हें महसूस होगा कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन इतना गहरा होगा कि तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। तुम फिर से सपने देखना शुरू करोगे, फिर से खुद पर भरोसा करना सीखोगे और सबसे जरूरी, तुम फिर से मुस्कुराओगे, दिल से मुस्कुराओगे। लेकिन उस दिन को जल्दी लाने के लिए अभी से खुद को नकारात्मक बातों से दूर करना शुरू करो। हर वक्त दुख वाली बातें सोचते रहोगे तो मन और कमजोर होगा। अपने अंदर थोड़ी रोशनी आने दो। सुबह उठकर भगवान का नाम लिया करो, कुछ पल खुद के साथ बैठा करो और सबसे जरूरी, अपने मन को बार बार ये मत कहो कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है ना, तब भगवान सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं। बस इंसान अपने दुख में इतना डूब जाता है कि उसे वो एहसास नहीं हो पाता। तुम्हारी जिंदगी में जो चमत्कार आने वाला है वो सिर्फ बाहर की चीजें नहीं बदलने वाला, वो तुम्हें अंदर से बदल देगा। तुम्हारा डर कम होने लगेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और जो दिल अभी हर छोटी बात पर टूट जाता है वही दिल बहुत मजबूत बन जाएगा। इसलिए अभी जो दर्द है उससे नफरत मत करो। यही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर आज के समय को देखोगे, तब समझोगे कि भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे थे, वो तुम्हें उस इंसान में बदल रहे थे जो तुम्हारे सपनों के लायक बन सके। अगर मेरे बच्चे, इस संदेश ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो इसे यूं ही जाने मत देना। हो सकता है बाबा ने आज यही शब्द तुम्हारे लिए भेजे हो ताकि तुम फिर से खुद पर विश्वास कर सको। अपने इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करो बाबा की वाणी को। यहाँ तुम्हें सिर्फ शब्द नहीं, दिल को छू लेने वाला विश्वास मिलेगा जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देगा। और याद रखना मेरे बच्चे, असली चमत्कार उसी के जीवन में आता है जो आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ता। बेटा, संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस करते हैं। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी समृद्ध रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, आज की वाणी समाप्त होती है, पर याद रख, मेरी शक्ति तुझमें सदैव जीवित रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को छूता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और हमारे चैनल बाबा की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि तुम हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से जुड़ सको। अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।